श्रीमद् रामायणम। अपराधी हूँ मैं, आपका दंडित होने आया हूँ आपसे। जो दंड देना है भैया मुझे दीजिए, मुझे दंड दीजिए। उठो भरत। हृदय में बसने वाले चरणों में नहीं बैठा करते। मैं हृदय से लगाने के नहीं बल्कि 100 कोड़े बरसाने के योग्य अपराधी हूं मैं आपका। मुझ पापी के कारण आपको इतनी वेदना भोगनी पड़ी। महलों की शोभा बढ़ाने वाली मेरी भाभी मां को एक वनवासी का जीवन जीना पड़ा और अपने प्राण से प्रिय लक्ष्मण को इतना कष्ट भोगना पड़ा। मुझे दंड दीजिए भैया, मैं इसी का भागी हूँ, इसी का भागी हूँ मैं। भरत भैया, बचपन से आपने सदैव मुझे अपने साथ रखा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सदैव हर निर्णय में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया। एक वृक्ष बनकर मुझे सदैव अपनी छाया में रखा। इस बार बिना मुझे सम्मिलित किए अपनी छाया से दूर कर अकेला छोड़ा है अपने भरत को, अकेला छोड़ा है भैया। भरत देखी भरत भावुक रघुराई, ब्रात मिलन की घड़ी है आई। प्रेम सहित प्रभु हृदय लगाए, दृश्य मनोरम मन हर्षाए। विश्वास नहीं होता, भिन्न भिन्न गर्भ से जन्म लेने वाले भाइयों के बीच इतना प्रेम। भाई एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। जैसे नारायण अपने शेषनाग के बिना, अपने सुदर्शन चक्र के बिना, अपने शंख के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार नारायण रूपी श्री राम भी अपने शेषनाग रूपी लक्ष्मण के बिना, सुदर्शन रूपी शत्रुघ्न के बिना, शंख रूपी भरत के बिना अधूरे हैं। भविष्य में जब जब संसार में प्रेम और धर्म का महत्व कम होगा, तब तब ये संसार इन चारों भाइयों के परस्पर प्रेम और समर्पण को सदैव स्मरण करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। माँ, कितना अभागा हूं मैं। मां शब्द कह तो दिया, किंतु संकट की घड़ी में अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। मुझे तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा माता। ऐसे अशुभ शब्द ना कहो भरत। अशुभ तो आपके साथ हुआ है माता। अपराधी हूं मैं आपका, पापी हूं मैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम्हारा भी अपराधी हूं मैं।
पापी हूं मैं। तुम ही दंड दो मुझे। उठाओ ये धनुष और चला दो बाण मुझ पर। कर दो मुझे दुष्टा कैकई के पुत्र होने की ग्लानि से मुक्त। कलंकित कर दिया उसने मेरा जीवन। भरत, मेरी माता कैकई के लिए अपशब्द मत कहना। रघुकुल में स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हें कलंकित करने का नहीं। और माता कैकई केवल एक स्त्री नहीं है, हमारी माता है। पिताश्री की तो सबसे प्रिय है माता कैकई। सोचो भरत, जब पिताश्री को ज्ञात होगा कि तुम्हारे विचार ऐसे हैं तो कितना कष्ट होगा उन्हें। भरत, क्या हुआ भरत? मैं हूं ना यहां तुम्हारे पास, अपने भरत के पास। शत्रुघ्न, तुम दोनों को ऐसे विलाप करता देख मेरे मन में अनगिनत कुशंकाएं जन्म ले रही हैं। और तुम दोनों यहां अकस्मात कैसे चले आए? अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल है ना भरत? और पिताश्री कैसे हैं? पिताश्री तो ठीक है ना? उन्हें छोड़कर कैसे आ गए तुम दोनों? पिताश्री, पिताश्री। उत्तर दो भरत, मेरी बात का उत्तर। हमारा हाथ हो गए भैया। हमारा हाथ हो गए। मां, पिताश्री के जुड़ने के बाद मेरे माओ की ममता का ही तो सहारा है मुझे। यदि आप टूट गई मां, तो इस राम को कौन संभालेगा? क्या कई मां नहीं आई? मां, मां होने का स्थान और सम्मान दोनों खो चुकी हूं मैं। मुझ जैसी कुमाता के चरण छूकर
पाप के भागी मत बनो राम। स्वर्ग जैसी अयोध्या में ईर्ष्या का बीज खोला है मैंने। प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले पति के प्राण लिए हैं मैंने। सगे पुत्र से भी अधिक प्रेम और सम्मान करने वाले पुत्र को कष्टों का ये वियोग दिया है मैंने राम। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं राम। क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं राम। ऐसा मत कहिए माँ, क्षत्रानी हैं आप। अस्त्र को अग्नि में तपाकर कांटे बनाया जाता है, स्वर्ण को तपाकर कुंदन बनाया जाता है। आप तो अपने राम को और सबल बना रही हैं माँ। सब नियति का खेल है माँ। जो आज अशुभ है वो कल शुभ हो जाएगा। यदि आपने अपने राम को चरण स्पर्श करने ना दिए तो आपके राम का जन्म व्यर्थ हो जाएगा माँ। इस जन्म में तो मेरे पाप के दंड असीमित है राम। कभी भी किसी पुत्र को मुझ जैसी माता न मिले, किंतु प्रभु से यही प्रार्थना होगी कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा पुत्र ही मिले, मेरा राम। राम, जो बीत गया उस पर शोक नहीं करते राम। शोक जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा दायित्व भी है। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पिंडदान और अस्थि विसर्जन करो। पितृभ्य महायोगेभ्य एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्तिस्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्।
अपना ध्यान रखना। जी पिताश्री, मैं अपना और अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। हमारे पिताश्री साक्षात धर्म थे और धर्म कभी संसार से नहीं जाता। वो हम सब में अंश बनकर, अयोध्या का मान बनकर, रघुकुल की रीत बनकर। महाराज दशरथ की अंतिम संस्कार की अंतिम क्रिया समाप्त हुई। पंचतत्वों से बना हुआ शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया। जीवन का यही परम सत्य है और इसे स्वीकार करो पुत्र, और अपने पिता के सपनों को और उनकी मर्यादाओं को साकार करो। प्रणाम आचार्य, प्रणाम श्री राम। मिथिला नरेश, महाराज जनक पधार चुके हैं। महाराज दशरथ के ध्यान से जितनी विचलित अयोध्या है, उतनी ही शोकाकुल मिथिला भी। महाराज की धर्मपरायणता, उनका शौर्य, उनकी नीतिबद्धता युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। अयोध्या और मिथिला को गौरवान्वित करेगी। जिस पुत्री को इतने लाड प्यार से पाला, उस पुत्री को इस वनवासी रूप में देख आंखें भी भर आई और मन भी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माता का संदेश लाया हूं। वो चाहती हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ। और वहां अपनी बहनों के साथ महल में रहो, यहां वन में नहीं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण है, वैसे ही अपनी बहनों के साथ सीता। राम, माता सुनैना ने आपसे प्रार्थना की है। महाराज जनक, मेरे साथ वन का कष्ट भोगना सीता की अपनी इच्छा थी और मैं उस इच्छा का सम्मान करता हूं। किंतु आज यदि सीता अयोध्या लौटना चाहे तो मैं उस इच्छा का भी उतना ही मान रखूंगा। पुत्री, अब तो श्री राम की भी सहमति है। तुम साथ चलोगी ना पुत्री? एक पिता की विनती है। पिता के निश्चल प्रेम को और पति के समर्पण को कोई स्त्री नहीं नकार सकती पिताश्री। परंतु
क्षमा चाहती हूँ पिताश्री। माता से कहिएगा यदि ये प्रस्ताव जानकी के सामने आता तो उनकी पुत्री कभी मना नहीं करती, किंतु ये प्रस्ताव श्री राम की धर्मपत्नी अयोध्या की कुलवधू के सामने आया है, जिसका धर्म कहता है कि इस विषय में श्री राम का आदेश भी ना मानो। पिताश्री, माता से कहिएगा कि अग्नि साक्षी बने हैं हम, और ये बंधन इस संसार के किसी भी कष्ट से नहीं कटेगा। पुत्री, तुम्हारा ये समर्पण स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। सुख तो साथ मिलकर सभी भोगते हैं, किंतु जो साथ मिलकर कष्टों में आनंद ढूंढे वही सच्चे दंपति हैं। क्या करूं पिताश्री, आपने संस्कार ही मुझे ऐसे दिए हैं। आपके संस्कारों का अंकुर ही तो मेरे व्यक्तित्व का वृक्ष है पिताश्री। और अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया। श्रीमद् रामायणम्। अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया। मेरे श्री राम और माता सीता का स्थान महल में है, यहाँ वन में नहीं भैया। मेरी विनती अस्वीकार मत कीजिए, मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए भैया। तो रघुकुल का एक पुत्र दूसरे पुत्र से कह रहा है कि वो रघुकुल की मर्यादा का त्याग कर दे, पिताश्री के वचनों का उल्लंघन कर दे। क्या ये उचित है भरत? आपका यहाँ वन में कष्ट भोगना उससे अधिक अनुचित इस संसार में और कुछ नहीं होगा भैया। आप चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। महाराज जनक, अब आप ही समझाइए अपने जमाता को। इस समस्या का समाधान केवल तर्क से लिया जा सकता है। कल प्रातःकाल सभा में लोकमत, ऋषिमत, वेदमत और धर्म के अनुसार राम के अयोध्या लौटने का निर्णय लिया जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि यह समस्या महाराज जनक की उपस्थिति में उत्पन्न हुई है। अब राजा और ऋषि होने के नाते कल सभा में इस धर्म संकट का धर्म संगत निर्णय महाराज जनक ही निकालेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया वचन दीजिए मुझे माँ, वचन दीजिए मुझे कि कल सभा में आप मेरा पक्ष लेंगी, राम भैया को अयोध्या वापस चलने के लिए कहेंगी। पिता की छाया के जाने के बाद पिता समान राम भैया की छाया से मुझे वंचित नहीं करेंगी माँ, वचन दीजिए मुझे। मुझसे अधिक राम को तुम जानते हो, फिर भी हट कर रहे हो, बोल रहे हो कि मेरी हर बात की नीति संगत काट होगी उसके पास। जानता हूं मां, किंतु राम भैया को अपने साथ ले जाने का प्रयास अंत तक करूंगा मैं, अंत तक करूंगा मैं। भरत भैया का आपके प्रति प्रेम और समर्पण देखकर मैं गदगद हो गई आर्यन। भरत का समर्पण इतना पवित्र है, इतना पावन है कि कभी कभी मुझे भय लगता है सीता, कि उसके प्रेम की पवित्र धारा में मैं कहीं बह ना जाऊं। गुरुदेव, मैं तो अपने श्री राम का एक तुच्छ दास हूं, और दास अपने स्वामी से आग्रह कर सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं देते, किंतु आप गुरु हैं उनके, वो आपके आदेश को नहीं टाल सकते। गुरुदेव, इस भिक्षुक की झोली भर दीजिए। आप ही है जो मेरे राम भैया को मेरे साथ चलने के लिए कह सकते हैं, अयोध्या का गौरव लौटा सकते हैं। उनके बिना मेरे जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। यदि भैया मेरे साथ नहीं आए तो किस मुख से लौटूंगा मैं अयोध्या, किस मुख से लौटूंगा? तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। जिस प्रकार भक्त की निश्चल भक्ति के वश में आकर भगवान सृष्टि के नियम तोड़ देते हैं और विधि के विधान को बदल देते हैं, उसी प्रकार मैं भी कामना करूंगा और प्रयास भी करूंगा कि राम अपना निर्णय बदल दें और अयोध्या का गौरव अयोध्या आ जाए। देवी, कल चित्रकूट में होने वाली सभा किसी एक समस्या के निवारण हेतु नहीं होगी, अपितु युगों युगों तक न्याय, धर्म, नीति, मर्यादा, प्रेम और त्याग को परिभाषित करेगी, संसार को संबंधों की गरिमा सिखाएगी। किंतु धर्म और कर्तव्य के इस महासमर में जनक किसका पक्ष लेंगे महादेव? उचित और अनुचित के बीच चयन करना तो बहुत सरल है, किंतु यहाँ तो हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से उचित है। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण ही इस कथा को महागाथा बनाएगा देवी। अब तक संसार ने केवल यही देखा कि अपनों से ही पद, प्रतिष्ठा और सिंहासन के लिए लड़ते आए हैं, परंतु मानव इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हर कोई राज सिंहासन त्यागने के लिए सज्ज होगा। उनके लिए
जिनसे वो प्रेम करता है। अब देखिएगा देवी, कल की ये सभा आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भैया, मैं और अयोध्या की संपूर्ण प्रजा गुरु वशिष्ठ और ऋषि जबाली के साथ आपसे पुनः अयोध्या लौटने की विनती करने आए हैं। अयोध्या पर कृपा करें भैया, हम सब पर कृपा करें। ये वनवासी का जीवन अब छोड़ दीजिए। माता सीता और मेरे प्रिय लक्ष्मण के साथ घर आ जाइए। अयोध्या का राजभार संभालिए भैया। जिनका तर्पण हमने कल किया है वो केवल हमारे पिताश्री नहीं है भरत, साक्षात धर्म है। और उनके पश्चात उनके धर्म का उत्तरदायित्व हम पर भी है। जो वचन उनके जीवित रहते निभाया वो उनके मरणोपरांत कैसे तोड़ दूं भरत? रघुकुल रीत की बेड़ियों से केवल मैं नहीं, तुम भी बंधे हो। जाओ भरत, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भैया, प्रतीक्षा तो केवल आपकी है उस सिंहासन को। मैं तो केवल परीक्षा दे रहा हूं। जिस गर्भ से जन्म लिया उस पर आरोप लगाना पाप है, किंतु जो महारानी कैकेयी ने किया वो महापाप है। और उनके अपराध का दंड हम सब क्यों भोगे? हम सब क्यों अपने राजा राम की छत्र छाया से वंचित रहे? उचित कह रहे हैं कुमार भरत। दंड तो महारानी कैकेयी को मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। अवश्य ही हमारे दिवंगत पिता धर्म के सूर्य थे, किंतु ग्रहण का दोष तो सूर्य पर भी लगता है भैया। और उस ग्रहण को मिटाने आपको स्वयं सूर्य बनकर अयोध्या आना होगा भैया। मैं संपूर्ण तैयारी के साथ आया हूं। गुरु वशिष्ठ आपका राज्यारोहण करने के लिए सज्ज हैं और हम सबके नेत्र बस आपके निर्णय पर टिके हैं। भरत, भ्रातृ प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा स्थापित की है तुमने, किंतु मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। एक वचन मैं निभा रहा हूं तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। तुम्हारी माता होने के नाते, अयोध्या की महारानी होने के नाते कुछ कहने का, कुछ मांगने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु एक अपराधी होने के नाते मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राम, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे पिताश्री से वचन मांगने वाली मैं थी। आज तुम तीनों वन में हो, मेरे कारण
आज मैं कह गई अपने पुत्र राम को हर वचन से मुक्त करती हूँ। आज मैं अपने सारे वचन वापस लेती हूँ राम। हमारे साथ अयोध्या वापस चलो राम, हमारे साथ अयोध्या वापस चलो। बहुत देर हो चुकी है माँ, वचन वापस लेंगे किससे? उन पिताश्री से जो अब रहे ही नहीं। ये अधिकार भी केवल उन्हीं के पास था माँ। मेरे अधिकार में तो केवल उनकी इच्छा का पालन करना है। आप ही बताइए माँ, अयोध्या लौटकर मैं रघुकुल की रीत को धूमिल कैसे कर सकता हूं? किस राजा के वचन की बात कर रहे हो तुम राम? एक राजा के लिए राजधर्म ही सर्वोपरि होता है राम। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अपने अंतिम समय में एक स्त्री के मोह में आकर अपनी मति गंवा चुके थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उनकी। उनके वचन को महत्व नहीं दिया जा सकता। ऋषि जबाली, आप भूल रहे कि महाराज दशरथ मेरे पिता भी हैं। आपका सम्मान करने का यह अर्थ नहीं कि मैं अपने पिताश्री के लिए अपमान सहूंगा। मेघों का काम है धरा पर अमृत बरसाना, और कई बार अतिवृष्टि हो जाने पर मेघों का दिया जल आकाश में उछाला नहीं जाता, उन्हें स्वीकार किया जाता है ऋषि जबाली। जिनके धर्म और नीति परायणता की सौगंध स्वयं देवता भी खाते हैं, उनके प्रजा और पुत्र होने के नाते मैं उनके वचन को लज्जित नहीं करूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। पुत्र धर्म की नहीं, राज धर्म की बात करो कुमार। अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी आस है। वचन निभाने की नीति के बदले अपनी प्रजा को आहुति मत दो। वचन से बड़ा राज्य होता है। राज्य, वचन से बड़ा यदि राज्य है तो उन पितामह हरिश्चंद्र को देव मानकर क्यों पूजा जाता है ऋषि जबाली, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया। उन्होंने काशी के शमशान में चिताओं के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य किया जिन्होंने, वो राजा ही क्या ऋषि जबाली, जो अपने मुख से निकले शब्दों का मोल ना समझे। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा राजा के पदचिन्हों पर चलती है ऋषि जबाली। यदि मैंने अपना धर्म ना निभाया तो कल अयोध्या की प्रजा भी अधर्म के पथ पर चल निकलेगी। अपने वंश के लिए तुम्हारा समर्पण अविश्वसनीय है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना दिया हुआ वचन निभाया था, अपने पिता का नहीं। वचन महाराज दशरथ ने दिए हैं, तुमने नहीं। सच्चा धर्म प्रजा की इच्छा में है और उन्हें केवल राम चाहिए। अब किसे चुनोगे, राम, धर्म या धर्म? ऋषि जबाली उचित कह रहे हैं, लौट जाइए राम। श्री राम को अयोध्या लौटना ही चाहिए। हाँ लौटना चाहिए, हाँ लौटना चाहिए, हाँ लौटना चाहिए, हाँ लौटना चाहिए। ऋषि जबाली, संतान तो आत्मज होती है, अर्थात अपने पिता की आत्मा का अंश होता है उसमें। यदि मैंने अपने पिता के वचन ना निभाए तो दोषी केवल पिताश्री की आत्मा ही नहीं, मेरी भी आत्मा होगी। विद्या आरंभ करते समय मनुष्य जब जनेऊ धारण करता है तब 3 धागों में
पितृ ऋण का भी एक धागा होता है। क्या अपने पिता का ऋण चुकाना एक पुत्र का धर्म नहीं? उत्तर दीजिए ऋषि जवाली। राजा प्रजा का सेवक होता है राम, और तुम्हारा धन प्रजा की ओर है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पूछो यहां पर उपस्थित हर एक अयोध्यावासियों से। कहिए, क्या मत है आप लोगों का? राम को क्या चुनना चाहिए, सिंहासन या फिर वनवास? सिंहासन। सिंहासन, 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 सिंहासन। सिंहासन स्वीकार किया है ना मैंने, पुत्र धर्म का सिंहासन, ऋषियों के उद्धार का सिंहासन, मर्यादा का सिंहासन। अब प्रजा अपना धर्म निभाए, क्योंकि धर्म की बेड़ियों से कोई स्वतंत्र नहीं होता। जिस प्रकार एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसी प्रकार प्रजा का धर्म होता है अपनी राजा के आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना। ये मेरे पिताश्री के वचन थे कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बने, अयोध्या का राजपाट संभाले। और रही बात अयोध्या का सर्वश्रेष्ठ राजा बनने की, तो अयोध्या तो क्या, जिस किसी भी नगरी में मेरे भरत जैसी पुण्यात्मा का राज होगा, वो स्थान स्वर्ग बन जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने हम चारों को एक समान शिक्षा दी है ऋषि जवाली। हम चारों ही जन सेवा के लिए उपयुक्त हैं। ऋषि जवाली, मैं आपसे और मेरी प्रिय अयोध्या की प्रजा से पूछता हूं, क्या आप में से किसी को भी मेरे भरत के नेतृत्व, उसके राज कौशल पर संदेह है? मेरे पिताश्री महाराज दशरथ की रक्त की योग्यता पर संदेह है? यदि आप में से कोई भी मुझे मेरे भरत की एक त्रुटि, एक दोष, एक अवगुण बता दे जिस कारण उसे अयोध्यापति नहीं बनना चाहिए, तो मैं इसी क्षण अयोध्या का राज सिंहासन संभालने के लिए सज्ज हूं। मैं हार गया गुरु वशिष्ठ। सारे जगत पर प्रश्न उठाकर निरुत्तर कर देने वाले जवाली के पास अब कोई तर्क नहीं बचा है जो राम की बात काट सके। अब आप ही समझाइए इन्हें कि ये अपनी हट छोड़कर अपना राज्य संभालें। भरत और आप सबकी भांति राम के सामने एक याचक बनकर आया, और याचक को केवल अपना स्वार्थ साधना होता है। उसके लिए उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की रेखा धूमिल हो जाती है। इस पल मैं भी ये निर्णय करने में असमर्थ हूं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ज्ञानी प्रज्ञा उपस्थित है। मिथिला नरेश जनक, अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका? श्रीमद् रामायणम। मिथिला नरेश जनक,
अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम सभी को बाध्य है। बोलो राम, क्या तुम्हें महाराज जनक का निर्णय स्वीकार होगा? आचार्य, आप केवल हमारे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य है हमारे। आप धर्मात्मा हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। भरत, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं गुरुदेव। महाराज जनक धर्मात्मा ही नहीं, हमारे धर्म पिता भी हैं। किंतु एक विनती है इनसे कि निर्णय लेते समय धर्म के साथ मेरे प्रेम का भी मान रखिएगा। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका? कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपने सौभाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस धर्म सभा में उपस्थित होने का अवसर मिला। एक और राम है जो धर्म और मर्यादा की प्रतीक है, तो दूसरी ओर भारत जो प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। हे महादेव, ये निर्णय कठिन है। मुझे सद्बुद्धि देना, प्रेरणा देना, ताकि मैं उचित निर्णय ले सकूं। हर हर महादेव। आप पुत्र बनकर अपने पिता के और प्रजा बनकर अपने महाराज के वचन का पालन करना चाहते हैं। आप धर्म के पथ पर हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप धर्म के पथ पर हैं। और भरत, आपके हृदय में अपने भाई के प्रति निश्चल प्रेम और भक्ति की वो प्रवाह है जिसके वेग से स्वयं भगवान विष्णु भी न बच सके, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाने के लिए अपनी माता के गर्भ से जन्म लेने की भी प्रतीक्षा नहीं की और सृष्टि के सारे नियमों को तोड़कर एक स्तंभ से नरसिंह के रूप में अवतरित होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये कर्म ही धर्म पर निश्चल प्रेम की विजय का सूचक है। और आज जब एक पलड़े में राम का धर्म है और दूसरे पलड़े में भरत का प्रेम, तो मेरे विचार से आज भी प्रेम का पलड़ा ही भारी है। अतः विजय प्रेम की हुई, विजय भरत की हुई। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम।
इसका अर्थ है कि मैं अपने भैया को अयोध्या ले जा सकता हूँ, अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। किंतु प्रेम के भी अपने कुछ नियम होते हैं कुमार। प्रेम में पहले उनके विषय में सोचा जाता है जिनसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण का सहारा लिया जाता है, ना कि अपनी इच्छा पूर्ति का। इसीलिए मेरा परामर्श आपसे यह है कि आप निस्वार्थ भाव से, निश्चल प्रेम से स्वयं श्री राम से पूछें कि उनका निर्णय क्या है, उनकी प्रसन्नता किसमें है। फिर वो जो भी निर्णय लें उसे आप प्रेम पुष्प की तरह हृदय से स्वीकार करें। यही मेरा परामर्श है और यही मेरा निर्णय भी। महाराजा जनक, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चल और निस्वार्थ के प्रेम की परिभाषा आज समझ आई मुझे, और इसके लिए भरत आपका सदैव आभारी रहेगा। अब तक तो केवल अपने कर्तव्य और कीर्ति की समझ थी मुझे, किंतु उचित और अनुचित का बोध अब समझ आया। मेरे भैया ने अपने पिताश्री के वचनों का पालन करना स्वीकार किया, किंतु इन्हें मेरी भी एक इच्छा स्वीकार करनी होगी, और ये मेरा निर्णय है। या तो भैया सिंहासन स्वीकार करें या मैं मृत्यु का आलिंगन करूंगा। तुम्हारे प्रेम के वेग ने मुझे भी बहा दिया है भरत। तुम मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हो ना, तो वही सही। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मुझे वो भी स्वीकार है। सच भैया? हाँ भरत, किंतु पिताश्री के वचन को झुठलाने का साहस मुझ में अब भी नहीं है। मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर आने दो भरत। उसके बाद मैं तुमसे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तब तक अयोध्या का भार तुम्हारा हुआ मेरे भाई। आप महान है भैया, आप महान है। आपने अपने धर्म और मेरे प्रेम दोनों का मान रख लिया। कदाचित मेरे लिए इन पापों का यही दंड है कि 14 वर्षों तक आपके वियोग की असहनीय पीड़ा को मुझे सहना होगा भैया। भरत, क्या हृदय भी कभी शरीर से भिन्न होता है भरत? भैया, आप जो कह रहे हैं वो सब स्वीकार है मुझे, परंतु यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे? मेरे प्रिय भरत के लिए तो मेरे प्राण भी न्यौछावर है। बोलो भरत, क्या मांगना चाहते हो तुम? मुझे बस अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अयोध्या का राज्यभार बहुत बड़ा है भैया, और जिस सिंहासन पर मेरे भैया राम का अधिकार हो, उस सिंहासन पर बैठने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। अयोध्या और अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा के इन क्षणों में आपकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख अपना कर्तव्य निभाऊंगा।
आपके पग धर्म के पथ पर है और आपके चरणों में पड़ी पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखने से हमारी अयोध्या से धर्म का लोप नहीं होगा भैया। भरत, तुम्हारा ये भ्रातृ प्रेम अमर रहेगा। तुम्हारा नाम केवल लेने से सबके पाप दूर हो जाएंगे। उनके मन से द्वेष, ईर्ष्या और लोभ की भावना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। इन पर अपने पैर रख के इसे पवित्र कर दीजिए भैया। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया। न जाने किस जन्म का दंड भोगूंगा मैं इन 14 वर्षों के वियोग में, किंतु स्मरण रहे 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जितना पवित्र भरत का मन है उतनी ही पवित्र उसकी भ्रातृ भक्ति है। भक्ति क्या है भक्ति? देवी,
भक्ति वास्तव में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास ही तो है। वो विश्वास जिसे समय और परिस्थिति बदल ना पाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, धर्म और सत्य के प्रति विश्वास, इसी का उदाहरण है वो विश्वास जिसके लिए व्यक्ति अपनों से, संसार से, यहां तक कि स्वयं से भी लड़ जाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, उनके प्रति विश्वास ही भरत को आदर और सम्मान की मूर्ति बना देता है। सत्य कहा आपने। ऐसे प्रेम का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? भरत से बड़ा भक्त इस संसार में कोई अन्य हो ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने देवी। वास्तव में इस संसार में भरत से बड़ा और कोई भक्त नहीं, सिवाय एक के। अर्थात जहां एक और भरत ने श्री राम की सेवा के लिए अपना समस्त जन्म दिया, वहीं कोई और भी था जिसने केवल श्री राम की सेवा के लिए जन्म लिया, जो भक्ति में भरत से कम नहीं था और बल और साहस में इस ब्रह्मांड में अद्वितीय था। कौन है वो? पहेलियां मत बुझाइए। पहेलियां नहीं देवी, यह सत्य है। भरत से बड़ा राम भक्त यदि कोई है तो वो केवल शिव है। और यही कारण है कि मेरे एकमात्र अंशावतार ने राम काल में ही धरती पर जन्म लिया, ताकि वो श्री राम और रावण की इस महान गाथा का अभिन्न अंग बन सके। अंशावतार? हाँ देवी, मेरा अंशावतार, जिसे ये संसार कभी प्रेम से, कभी भय से, तो कभी भक्ति से, भिन्न भिन्न नामों से पुकारेगा। अंजनाद्री में जन्मे माता अंजनी के पुत्र अंजनेय, पवन सुत हनुमान, पवन सुत हनुमान। परंतु अभी मेरा यह अंशावतार कहीं प्रतीक्षारत है अपने प्रभु श्री राम से मिलन के लिए। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। राम 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 राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। लगता है कोई भूचाल आया है। ये महाराज सुग्रीव के सेनापति हनुमान किसी भूचाल से कम है क्या? राम राम। लगता है अपना सुध खो बैठे हैं हनुमान जी। राम नाम के किसी मनुष्य को अपना आराध्य मान चुके हैं। राम राम। और ये एकांत में कर क्या रहे हैं?
जाने राम नाम का जाप क्या क्या करवाएगा इनसे। राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम। श्रीमद् रामायणम्। बालकों, किससे डर के भाग रहे थे? अच्छा हुआ हनुमान काका आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। जब तक भय से भागोगे, भय तुम्हें भगाता रहेगा। पर हनुमान काका, वो बाघ बहुत भयंकर है, वो वानर भक्षी हो गया है, हमारे खेलने के स्थान पे आ जाता है और हमें खाने का प्रयास करता है। कुमार अंगद, किष्किंधा के भविष्य हो तुम। मित्रों की रक्षा करने के स्थान पर यदि स्वयं डरकर भागोगे, तो फिर क्या संदेश दोगे इस संसार को? पर हम उसका सामना कैसे करते? वो इतना विशाल और हम नन्हे वानर। पुत्र अंगद, मधुमक्खी भी तो नन्ही होती है, पर कोई भी उससे बैर नहीं लेता, क्योंकि वास्तविक सत्य शारीरिक नहीं, मस्तिष्क में होती है। और फिर तुम्हारे पास एक और शक्ति भी है, संगठन की। तुम छोटे अवश्य हो, पर संख्या में बहुत हो, और बाघ तो अकेला है। यदि तुम मिलकर सामना करोगे, तो बाघ तो क्या, बड़े बड़े राक्षस भी चित हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर कैसे? जब बल कम हो, तो बुद्धि और एकता काम आती है। चलो योजना बनाते हैं। श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। एक एक वानर एक एक वृक्ष पे होगा, अच्छे से दृष्टि रखेगा कि बाघ किस मार्ग से जा रहा है। जिस वानर के पास से वो निकले, वो वानर अपनी चित्कार से संकेत करेगा। सचेत करने के लिए केवल सचेत नहीं करना है, बाघ के पीछे चलकर बिना किसी ध्वनि के उसका पीछा करना है। पर चित्कार रुकनी नहीं चाहिए। पहले एक देगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर सब अपनी चित्कार एक दूसरे की चित्कार में मिलाएंगे। फिर जब बाघ एक रिक्त स्थान पर आ जाए, सब एक साथ चित्कार दें और फिर कूदकर उसके सामने आ जाएं। वो दहाड़ेगा। पर पुत्रों ध्यान रहे, बाघ डरा नहीं है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है।
यदि उसने आक्रमण किया तो? श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया महावीर हनुमान जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली हनुमान। कहा था ना, तब मैं आऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ करे कापे। अब समझे, सच्चा बल भुजाओं में नहीं, स्वयं पर किए गए विश्वास में है। फिर बाग चाहे कितना भी विशाल हो, नन्हे मुन्ने भी उसका परिहास कर सकते हैं। समझो, भय की आंखों में आंखें डाल के विश्वास से देखोगे, भय स्वयं दुम दबा के भाग जाएगा। पर ये विश्वास जगेगा कैसे हनुमान काका? भक्ति और शक्ति में संतुलन बनाना सीख जाओ। भक्ति तुम्हें धर्म से जोड़ती है और शक्ति कर्म से, और ये संगम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हमें भक्ति और शक्ति दोनों का पथ दिखाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ अखाड़े से करेंगे। तुम्हें कुश्ती कला में निपुण बनाकर शक्ति पाने के योग्य करूंगा और योग का ज्ञान सिखाकर सिद्धियां पाने का द्वार खोलूंगा। मानचित्र के अनुसार मार्ग तो यही है, परंतु यहाँ तो नदी है। कदाचित हम मार्ग भटक गए हैं भैया। नहीं लक्ष्मण, अब तक का मार्ग ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार ही चुना है, अर्थात दंडकारण्य का मार्ग सामने ही होना चाहिए। परंतु यहां तो नदी है ना भैया, फिर कदाचित
ऋषि भारद्वाज से मानचित्र बनाने में कोई त्रुटि हुई हो? नहीं लक्ष्मण, ऋषि भारद्वाज बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। वर्षों बिताए हैं उन्होंने यहाँ। उनके ज्ञान पर संदेह करना उचित नहीं है। मार्ग हमारे सामने ही है लक्ष्मण, कदाचित हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कदाचित इस वन में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लक्ष्मण। संभलकर भैया, नदी गहरी प्रतीत हो रही है। यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल नेत्रों का भ्रम है। ऋषि भारद्वाज ने भी बताया था कि राक्षस मायावी है। कहीं ये भी किसी माया का भागी तो नहीं है? यदि मार्ग ढूंढना है तो माया से लड़ना होगा लक्ष्मण। जी भैया, आओ सीता। आओ लक्ष्मण। शांति शांति शांति। राम, तुम आ गए? आप हमें जानते हैं ऋषिवर? हाँ राम, तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम ही हमारे द्वारा रचित इस ब्रह्म जाल को तोड़कर अत्रि आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऋषि अत्रि, भाग्यशाली तो हम हैं जिनके तप और तेज के विषयों के बारे में केवल सुना, आज उनके दर्शन भी पा लिए। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव, तुम्हारा शौर्य बना रहे। सौभाग्यशाली भव। ऋषिवर, यदि हमारे आगमन से आपका तप भंग हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं राम, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा के लिए तो ये तप था, और तुम आ गए, अब ये संपूर्ण हो गया। हमारे आने की? हाँ, उन राक्षसों के अंत के लिए जिनका प्रवेश रोकने के लिए मैंने अपने आश्रम के चारों तरफ दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया हुआ था। अब तुम आ गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बचपन से आपके तेज और माता अनुसुईया के तप की कथाएं सुनी है, आज दर्शन हुए। माता अनुसुईया के दर्शन की भी इच्छा थी मेरी। कहाँ है वो? प्रणाम अनुसुईया माता।
राम और लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार करें माता। आशीर्वाद मांगने के पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राम। ये दंडक वन है, यहाँ पग पग पर उदंडी असुरों का वास है। ये एक सज्जन शीलवान स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं। और यहाँ तुम अपनी कोमल पत्नी को लेकर आने की भूल कैसे कर सकते हो? ये सुरक्षित नहीं है राम। क्षमा करें माँ, पर मैं असुरक्षित नहीं। जैसे आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए आपके तप का ताप है, उसी प्रकार मेरे पास मेरे पति हैं, मेरे श्री राम का कवच है, भैया लक्ष्मण की सुरक्षा है। जिस प्रकार आप इसी वन में अपने पतिव्रता के बल से अपने पति की संगिनी बनकर रह रही हैं, उसी से प्रेरणा लेकर ये सीता भी आपकी ही भांति अपने पति की यात्रा में उनका साथ देगी। ऋषि भारद्वाज के आदेश से पीड़ित ऋषियों के तारण के लिए हम दंडक वन की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित यही हमारे वनवास के लिए नियति का उद्देश्य है ऋषिवर। ऐसे में आपसे भेंट हमारे लिए आशीर्वाद है। हम आशा करते हैं कि आगे की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके निवारण के लिए आप हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। दंडकारण्य। क्या हुआ ऋषिवर? आप इतने चिंतित क्यों हो गए? दंडकारण्य कोई सामान्य वन नहीं है, सहस्त्र मायावी राक्षसों का गढ़ है राम। यदि अनुमति हो तो कुछ पूछूं माँ? हाँ पूछो। आपके तपोबल के विषय में बहुत सुना है माता गार्गी से। क्या सुना है? यही कि कैसे त्रिदेव ऋषियों का भेष धरकर आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आए थे और कैसे आपने एक असंभव चयन किया। ब्राह्मणों की सेवा तो हर गृहस्थ का धर्म होता है। मैंने प्रयास किया है कि आपका हर संभव स्वागत कर सकूं। भोजन ग्रहण कीजिए देव। अवश्य देवी, परंतु बिना स्नान किए ये भोजन ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित है। मैं अभी आप लोगों के स्नान का प्रबंध आश्रम के जलाशय में करवा देती हूँ। रुकिए देवी, धर्म कहता है कि अतिथि की इच्छा को उसके अनुसार ही पूर्ण करना चाहिए। हमारा कहने का आशय ये है कि यदि आप स्वयं अपने हाथों से हमें स्नान कराएंगे, तभी ये भोजन ग्रहण करना उचित होगा। किस सोच में पड़ गई देवी? चयन आपका है। यदि आज हम ब्राह्मण ये भोजन ग्रहण करके इस आसन से उठेंगे तो ऋषि अत्रि का यश सर्वदा बना रहेगा। परंतु यदि हम भोजन ग्रहण किए बिना ही आसन से उठ गए तो अब तुम ही बताओ सीता, ये चयन उचित था या नहीं? चयन कठिन अवश्य था। जिस संसार में एक स्त्री की पहचान उसका रूप और यौवन होता है, आपने अपनी बुद्धिमता और चतुराई से स्त्री की नई परिभाषा लिख दी है। एक ओर पतिव्रता धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। एक को बचाती तो दूसरा टूट जाता। ऐसे धर्म संकट में आपने अपने तप के बल से जो किया, उससे न केवल दोनों धर्म का पालन हुआ, बल्कि एक स्त्री की महानता और एक नारी के बल को नया आयाम मिला।
अब आपका स्नान संपन्न हुआ। प्रणाम देवी। त्रिदेवियां एक सन्यासिन के घर, मैं धन्य हुई। कैसे करूं आपका स्वागत? हमें स्वागत नहीं, आपकी सहायता चाहिए देवी। हमारे पति त्रिदेव आपकी परीक्षा लेने गए थे, पर अब तक अपने लोक नहीं लौटे। अच्छा, तो अतिथि के रूप में त्रिदेव आए थे। ये रहे। अपना अपना चुन लो। ये सब शिशु? हाँ, इन सब का आग्रह था कि मैं भोजन के पूर्व इन्हें अपने हाथों से स्नान कराऊं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने इन्हें शिशु में बदल के अपना धर्म पूर्ण किया। महान है आप और आपका पतिव्रता धर्म। कृपया हमारे पतियों को त्रिदेव बनाकर हमें पुनः लौटा दीजिए। देवी अनुसुईया, संसार में जब जब पतिव्रता धर्म की बात होगी तब तब आपका उल्लेख अवश्य होगा। धन्य है आपका तप, आपका बल और आपका धर्म। और धन्य है हम माता कि हम जो जन्मे नहीं, उन्हें आपके रूप में माता का प्रेम और स्नेह मिला। कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो सीख का है जिसे ग्रहण करना आवश्यक है। बताओ, तुमने क्या सीखा सीता? जो सीखा उसी का बल लेकर तो इस मायावी वन में आ सकी हूं मैं माता। मैंने सीखा, यदि आपके हृदय में आपके जीवन साथी के लिए अटल प्रेम और अटल समर्पण हो, जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। दंडकारण्य रण क्षेत्र होगा राम, जहां शत्रु सामने से नहीं दिखाई देगा और प्रहार किसी भी दिशा से हो सकता है। जहां रावण के सौतेले भाई खरदूषण के अतिरिक्त अकंपन, तृष्णा, विराद और कवंद जैसे मायावी राक्षस होंगे। अब तुम ही बताओ, उस स्थान पर एक स्त्री का रहना उचित है?